Good morning, students. Welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today is 14th of September 2020 on Friday. And student, our lesson is lesson 6, accounting procedures, rules of debit and credit. Okay. So, students, today we start new topic of lesson 6, classification of accounts. Students, there are two parts of account. It means classification of accounts are divided between two parts. First is traditional approach or English approach. Second is modern approach or accounting equation approach or American approach. Okay. So student, first is traditional approach. So we discuss one by one. So first is traditional approach means student, according to traditional approach accounts को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. First is personal accounts, second is impersonal account. It means according to traditional accounts there are two categories of accounts. First is personal account, second is impersonal account. And personal accounts में हमारे तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे. नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके. सो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट्स में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स में दो पार्ट होते हैं हमारे इसके. फर्स्ट नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ओके स्टूडेंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. सब हम डिस्कस करते हैं इसके वन बाय वन. सो फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट्स. क्या होता है स्टूडेंट? पर्सनल अकाउंट्स मीन्स ये किसी के नाम से मेंशन हो रहा है, इसके नाम से पर्सनल अकाउंट. It means the accounts which relate to an individual, firm, companies or an institution are called personal account. It means ऐसे अकाउंट जो स्टूडेंट जो किसी इंडिविजुअल जो फर्म होती है उसके बनते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके बनते हैं, किसी फर्म के बनते हैं, कंपनी के बनते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के जो बनते हैं उनको कहा जाता है हम लोग पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल मोहन्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एटसेट्रा. ओके. सो दिस इज द पर्सनल अकाउंट. एंड अब इसमें पर्सनल अकाउंट से हमारे पास क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट. सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? ये ऐसे अकाउंट होते हैं अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सनल मीन्स द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. इट मीन्स ऐसे अकाउंट्स जो ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं और क्रिएशन बाय गॉड, मतलब जिसका क्रिएशन बाय गॉड से होता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एटसेट्रा. इट मीन्स बच्चों नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि ऐसे अकाउंट जो किसी जिनका क्रिएशन गॉड ने किया होता है उन लोगों के जो अकाउंट होते हैं. इट मीन्स ह्यूमन बींग्स जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, वट एवर. सो राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ये अपने नाम से भी मतलब आर्टिफिशियल. इट मीन्स दीज अकाउंट्स डू नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस. इनके पास अपनों को फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है एज ह्यूमन बींग, जैसे कि ह्यूमन बींग के पास होता है, राम के पास, श्याम के पास होता है, ऐसा नहीं होता है. बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट की तरह से ही काम करते हैं वो. ऑन अदर हैंड दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़. जो आपकी कॉर्पोरेट बॉडीज़ मतलब होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि कंपनीज होती हैं, और इंस्टीट्यूशंस विच आर ऑर्गेनाइज एज पर्सन. क्योंकि इन कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज कौन करता है? कोई पर्सन करते हैं. ओके. विच आर ऑर्गेनाइज एज पर्सन इन बिजनेस डीलिंग. बिजनेस की डीलिंग के लिए हम उसका कहीं ना कहीं एक इन्वेंशन करते हैं, उसका हम लोग एक तरीके से ऑपरेट करते हैं हम उसको, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे एनी किसी फर्म का अकाउंट, सपोज करिए टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड. ओके. सो एनी फर्म्स अकाउंट, एनी बैंक अकाउंट, क्लब्स अकाउंट और सोसाइटी अकाउंट एटसेट्रा. इट मीन्स आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब बच्चों वो होता है कि जो किसी ह्यूमन बींग के जैसे ही, मतलब वो ह्यूमन बींग के तरीके से तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो फॉर्मेशन है वो ह्यूमन बींग की तरीके से ही होता है. जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया ये एनी फर्म्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्लब्स अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट एटसेट्रा. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इट मीन्स स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप. अगर कोई अकाउंट पर्टिकुलर पर्सन को या फिर किसी ग्रुप ऑफ द पर्सन को अगर वो इंडिकेट करता है, इट इज़ टर्म एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इट मीन्स ऐसा कोई अकाउंट जो किसी ग्रुप को मेंशन करे, कुछ किसी ग्रुप को कंसीडर करे. ओके. दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट,
प्रीपेड रेंट, एक्रूड कमीशन, अनएक्रूड कमीशन एटसेट्रा। अब आपने रेंट देना है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट आप किसको देंगे, रेंट आप देंगे किसी ग्रुप को देंगे ना। सपोज करें अगर आप लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं तो लैंडलॉर्ड कौन हो गया, एक लैंडलॉर्ड पर्सन हो गया, है ना। तो इसमें इट मीन्स रेंट ने ये एक रिप्रेजेंट कर दिया कि वो किसी न किसी पर्सन को दिया जा रहा है। अब हो सकता है रेंट अगर आप किसी एक पर्सन को दे रहे हो, बहुत सारे पर्सन का कोई कलेक्टिव रूम हो, आप उनको रेंट दे रहे हो, ओके, वट एवर, ओके। इसी तरीके से प्रीपेड आपने प्रीपेड कर दिया आप लोगों ने, एक्रूड आपने कोई कर दिया, अनएक्रूड अगर आप लोगों ने कोई कर दिया तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट, ये हमारा पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने ये 3 पॉइंट पढ़े हम लोगों ने, ठीक है, नेचुरल अकाउंट एंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल का मतलब होता है अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल, जो पर्सनल नहीं होते। अकाउंट्स नॉन एज इम्पर्सनल अकाउंट, वेरी सिंपल है, अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट्स नॉन एज इम्पर्सनल अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, मशीनरी क्या है, किसी पर्सन का तो नहीं, लेकिन मशीनरी हो गया, कैश हो गया, रेंट हो गया एटसेट्रा, ओके, इन्हें हम कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अब इसमें एक हमारा होता है स्टूडेंट रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। इट मीन्स ऐसे जितने अकाउंट जिनकी वैल्यू को हम एक मनी में मेजर कर सकते हैं, टर्म में कहता है, ठीक है, एंड विच आर द एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉपर्टी, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर टर्म एज रियल अकाउंट। जितनी भी फर्म की प्रॉपर्टीज होती है उन सबको रियल अकाउंट में हम लोग काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एटसेट्रा। इट मीन्स जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स को हम लोग कह देते हैं रियल अकाउंट, ओके। अब रियल अकाउंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। अब एक्चुअली जो रियल अकाउंट होता है स्टूडेंट, इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। आप जानते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल मीन्स वी कैन सीन एंड टच, ओके, सीन और टच, एंड इनटेंजिबल वी कैन नॉट सीन और टच। अब उसको अकाउंट फॉर्म में कैसे आता है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल रियल अकाउंट। इट मीन्स टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स of those things which can be touched, felt, measured, purchased, sold, etc. It means ऐसे स्टूडेंट्स अकाउंट जिनको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि जिनको हम देख सकते हैं, कैन बी सीन, कैन बी टच, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर्ड, हम उनको मेज़र कर सकते हैं। मतलब जैसे सपोज दैट आप उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में आप उसको मेज़र कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, सेल, इट मीन्स परचेज और सोल्ड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एटसेट्रा, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज द टेंजिबल रियल अकाउंट। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, इनटेंजिबल। सो स्टूडेंट इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच। सिंपल इसका अपोजिट जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, ये इनटेंजिबल अकाउंट्स, सॉरी जो टेंजिबल अकाउंट वी कैन सीन एंड टच, ओके, वी कैन बी टच एंड फेल्ट, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं उसको, यस, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच, जिनको ना तो टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं उसे, ठीक है, केवल हम मतलब हमने ना तो टच तो नहीं कर सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर, लेकिन उनकी वैल्यू को मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। उनकी वैल्यू को एक तरीके से मनी के टर्म में हम उसे फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे मनी की टर्म में हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा। इट मीन्स इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग विच कैन नॉट बी टच, जिनको हम ना तो टच नहीं कर सकते, ठीक है, हटाया था मैं, बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन उनकी वैल्यू को हम लोग मनी के टर्म में हम लोगों को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल हो गया आपके पास में, ओके, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया एटसेट्रा। ध्यान दें स्टूडेंट, जो इंटेंजिबल एसेट्स है हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, ठीक है, हम उन्हें छू नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर फेल्ट मैंने हम लोगों ने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट मीन्स अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसिव, ऐसे अकाउंट जो आपके एक्सपेंसेस से आपके रिलेटेड होते हैं, लॉसेस से रिलेटेड होते हैं, गेन्स रिलेटेड होते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं एटसेट्रा। इट मीन्स अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यूज एटसेट्रा आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। इट मीन्स जो अकाउंट्स आप लोगों के बाकी नहीं होते
उन्हें कहा जाता है हम लोग नॉमिनल अकाउंट। लेकिन ऐसे नॉमिनल अकाउंट उनके अंदर हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारे लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, गेन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, रेवेन्यूज को रिकॉर्ड किया जाता है, आर नॉन एज नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो यहाँ पर पढ़ा ये आज का हम लोगों ने जो पढ़ा कि सारा था आज हमारा टॉपिक ये। सो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, 2 पॉइंट्स पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में हमारे 3 होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, एंड इम्पर्सनल के अंदर रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन के नेम से होते हैं, नेचुरल पर्सन जो उनका क्रिएशन गॉड से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जिनको एटलीस्ट ह्यूमन जो है उन्हें एक तरीके से क्रिएट करता है, मतलब ह्यूमन ने उसको क्रिएट कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल एनी किसी फर्म का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, बैंक अकाउंट एटसेट्रा। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स एक किसी ग्रुप को जो इंडिकेट करते हैं उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ओके, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट, प्रीपेड, आउट एक्रूड, अनएक्रूड, व्हाटएवर एटसेट्रा। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल मीन्स ऐसे अकाउंट जो पर्सनल नहीं होते उनको हम कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, नॉन एज इम्पर्सनल। फॉर एग्जांपल मशीनरी, कैश, रेंट एटसेट्रा। ओके, तो हम कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें हम लोग स्टूडेंट जितने भी एसेट्स अकाउंट है उनको भी इंक्लूड करते हैं। अब ये 2 पार्ट के होते हैं हमारे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारे पास, रियल मीन्स ऐसे अकाउंट जो हम लोगों के एक वी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जितनी भी फर्म की प्रॉपर्टीज़ होती है, विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, जितनी फर्म की प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम रियल अकाउंट में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा। अब रियल अकाउंट को हमने 2 पार्ट में हम लोगों ने ये डिवाइड करा, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल में जिनको हम वी कैन फील, वी कैन बी टच, फील, ओके, फेल्ट, मेजर, परचेज, सेल हम उनको कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच, जिनको ना तो छू, मतलब जिनको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसको केवल फील कर सकते हैं। बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट एटसेट्रा। एंड लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मीन्स अकॉर्डिंग अकाउंट विच लीड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू एटसेट्रा, उनको कहा जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, ओके, व्हाटएवर एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट, सो ये हम लोग आज हमने पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न अप्रोच। अभी हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न अप्रोच।